सुबह का ध्यान 4 चरणों में है। पहले 10 मिनट तीव्र श्वास लेनी है। श्वास के द्वारा ही अस्तित्व में प्रवेश करना है। श्वास को ही शक्ति और ऊर्जा देनी है। श्वास में ही सारा प्राण डाल देना है कि श्वास बाहर जाए तो आपकी पूरी आत्मा श्वास के साथ बाहर चली जाए, कि श्वास भीतर आए तो सारा अस्तित्व आपकी श्वास के साथ भीतर आ जाए। इतनी तीव्रता से श्वास लेनी है कि सब भूल जाना है, सिर्फ श्वास ही रह जाए। आप जैसे श्वास ही हो गए। 10 मिनट की ये तीव्र श्वास आपके भीतर उन शक्तियों को जगा देगी जो सोई पड़ी, उन ऊर्जाओं को उठा देगी, सक्रिय कर देगी जिन्हें आपने कभी स्पर्श ही नहीं किया। लेकिन कंजूसी, कृपणता नहीं चलेगी। ऐसा मत सोचना कि धीरे धीरे लेंगे तो ना जगेंगी बहुत, तो थोड़ी तो जगेंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं जगेंगी, क्योंकि जागने की प्रक्रिया एक सीमा के बाद शुरू होती है। जैसे पानी गर्म करते हैं तो 100 डिग्री पर गर्म होना शुरू होता है, फिर भाप बनता है। ऐसा मत सोचना कि आप 30 डिग्री पर थोड़ा तो भाप बनेगा, कि 50 डिग्री पर नहीं पूरा बनेगा तो आधा तो भाप बनेगा। गणित यहां काम नहीं करेगा। 100 डिग्री पर भाप बनता है तो ऐसा मत सोचना कि 50 डिग्री पर आधा तो भाप बन जाएगा। बिल्कुल नहीं बनेगा। 100 डिग्री पर ही भाप बनना शुरू होगा। और 100 डिग्री क्या है? पानी के लिए तो बिल्कुल एक है। कहीं दुनिया के किसी कोने में पानी को गर्म करो, वो 100 डिग्री पे भाप बनता है। और तालाब का पानी हो कि नदी का, कि कुएं का, कि नल का, कि कहां का, कि आकाश से वर्षा का आया हो, पानी जिद नहीं करता कि मैं कुएं का हूं कि नल का। सब पानी 100 डिग्री पर भाप बन जाते, क्योंकि पानी के पास कोई व्यक्तित्व नहीं है। आदमी के साथ एक और कठिनाई है, उसके पास व्यक्तित्व है। और एक एक आदमी अलग अलग डिग्री पर भाप बनता है। या ऐसा समझें कि हर आदमी की 100 डिग्री अलग अलग होती है। 100 डिग्री पे भाप बनता है, लेकिन हर आदमी की 100 डिग्री अलग अलग होती है। तो बड़ी कठिनाई है कि मैं आपको कैसे कहूं कि किस डिग्री पे आपका भाप बनेगा। एक बात पक्की है, आप अपनी 100 डिग्री क्या है उसकी जांच रख सकते हैं। वो ये है कि अगर आपने अपने को बिल्कुल नहीं बचाया तो आप 100 डिग्री पर हैं। आपने प्रयास में अपने को पूरा डाल दिया, आप भली भांति आश्वस्त हो गए कि मैं पीछे अपने को जरा भी रोक नहीं रहा हूं। और इसमें दूसरे का कोई लेना देना नहीं, आपका ही सवाल है। इसलिए दूसरा जाने या न जाने ये सवाल नहीं, आपको ही जानना है कि मैं अपने को रोक तो नहीं रहा हूं, मैं अपने को पूरा डाल रहा हूं। अगर पूरा डाल रहा हूं तो आप 100 डिग्री पर हैं, फिर कोई चिंता नहीं। ये भी हो सकता है कि आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा श्रम उठा रहा हो और 100 डिग्री पर ना हो, क्योंकि उसने अपने को भी बचा रखा हो। और ये भी हो सकता है कि एक आदमी आपसे कम मेहनत उठा रहा हो और 100 डिग्री पर हो, अगर उसने अपने को पूरा लगा दिया हो। इसलिए आप दूसरे की चिंता न करें, अपने भीतर ही समझ लें कि मैं अपने को पूरा लगा रहा हूं दांव पर। ध्यान एक जुआ है, और सब जुओं में हम कुछ और दांव पर लगाते हैं, ध्यान में खुद को लगाते हैं। जुआड़ी का ही काम है, व्यापारी का बिल्कुल नहीं। क्योंकि व्यापारी इस फिक्र में रहता है कि खतरा कम हो चाहे लाभ भी कम हो। जुआड़ी इस फिक्र में रहता है कि लाभ पूरा हो चाहे हानि पूरी हो जाए। ये जुआड़ी और व्यापारी का फर्क है। ध्यान व्यापारी का काम बिल्कुल नहीं है, ध्यान बिल्कुल जुआड़ी का काम है। वो अपने को पूरा लगाता है जो हो। एक फर्क जरूर है, बाहर के जुए में लाभ शायद ही कभी होता है। शायद इसलिए कहता हूं कि भ्रम बना रहता है कि होगा, कभी होता तो नहीं, कभी नहीं होता। बाहर के जुए में जीत भी हो तो किसी बड़ी हार की शुरुआत होती, और जीत भी हो तो किसी बड़ी हार का प्रलोभन होती। इसलिए जुआड़ी कभी नहीं जीतता, कितनी ही बार जीतता है तो भी कभी नहीं जीतता, आखिर में हारता ही है।
भीतर का जुआ बिल्कुल उल्टा है। इसमें हार भी हो तो किसी आने वाली जीत का प्रारंभ होती, और ध्यानी कभी नहीं हारता, बहुत बार हारता है, अंततः जीत जाता है। ऐसा मत सोचना कि महावीर पहले दिन जीत जाते हैं, कि बुद्ध पहले दिन जीत जाते हैं, कि मोहम्मद या क्राइस्ट कोई पहले दिन जीत जाता। कोई नहीं जीतता, सब बुरे हारते हैं, लेकिन अंततः जीत जाते हैं। तो पूरी शक्ति 10 मिनट तीव्र श्वास, फिर 10 मिनट तीव्र श्वास के बाद जब ऊर्जा जग जाती है तो सारी ऊर्जा को बाहर फेंक देना है, जिस मार्ग से भी जाना जाए। शरीर उछले, कूदे, नाचे, रोए, चिल्लाए, आवाज करे, बिल्कुल विक्षिप्त मालूम होने लगे तो उस वक्त भी रोकना नहीं है और सहयोगी बन जाना है। शरीर को बिल्कुल पागल होना हो तो बिल्कुल पागल हो जाने देना है। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर न मालूम कितने कितने पागलपन संग्रहित है। अभी मत करिए, ये सुबह के लिए कह रहा हूं। सुबह पूरा पागल हो जाने देना। पूरे पागल का अर्थ है कि आप कोई भी भय न रखें कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं चिल्ला रहा हूं, कॉलेज का प्रोफेसर हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, कि डॉक्टर हूं, ये मैं उछल कूद कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं। कहीं कोई मरीज यहां आसपास देख ले, व्यापक विद्यार्थी से डरा रहता है, दुकानदार ग्राहक से डरा रहता है। जिन जिन से आपका डर हो, पागल होने का मतलब है उनका डर छोड़ देना। किसी का भी डर हो, पति पत्नी से डरा रहता है, पत्नी पति से डरी रहती है, बाप बेटे से डरा रहता है, बेटा बाप से डरा रहता है। जिनका भी आपको डर हो, पागल होने का मतलब है कि अब मैं डर छोड़ता हूं और निडर होकर जो होना हो उसे होने देना है पूरी तरह। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर न मालूम कितना पागलपन इकट्ठा है, हम उसे इकट्ठा करते हैं। अभी हमारी जो दुनिया में व्यवस्था है वो पागलपन को डिस्पोज करने की नहीं, फेंक देने की नहीं, इकट्ठा करने की। जैसे घर में कचरा हो तो उसके कोने में छिपा के चले जाए तो घर पूरा गंदा हो जाएगा। एक दिन घर भर में बदबू आने लगेगी, एक दिन हालत ऐसी हो जाएगी कि घर में कचरे के सिवा कोई जगह नहीं रह जाएगी। अभी हम इसी तरह अपने साथ करते हैं, जो जो कचरा होता है मन में उसको इकट्ठा करते जाते हैं। क्रोध हो तो क्रोध, बेईमानी हो तो बेईमानी, घृणा हो तो घृणा, हंसी, रोना, कुछ भी इकट्ठा करते जाते हैं। धीरे धीरे ये इतना इकट्ठा हो जाता है कि फिर हमें इसी संभालने में हमारी जिंदगी व्यतीत होती। कहीं ये बाहर ना निकल जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं फेंक ना जाए, कोई देख ना ले। फिर इतना डर इससे हमें पैदा हो जाता है कि हम अपने भीतर खुद भी देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि इतना डरने लगता है कि इतना कचरा है कि कहीं ये दिखाई ना पड़ जाए। ध्यान में तो केवल वही लोग प्रवेश कर सकेंगे जो इस कचरे को बाहर फेंकने को तैयार है। बाहर फेंकते से ही सब कुछ हल्का हो जाएगा। दूसरा चरण रेचन का है, सब बाहर फेंक देना है, एक स्वच्छता भीतर आ जाए। और आप जब तक साहस न करेंगे फेंक ना पाएंगे, और एक बार आप फेंक पाए तो आप दूसरे आदमी हो जाएंगे। दूसरा चरण पूरी तरह पागल हो जाने का। और तीसरा चरण हू की आवाज करने का है। सतत 10 मिनट तक नाचते कूदते हू की आवाज करनी। ये हू की आवाज एक हथौड़ी की तरह है, इसकी चोट करनी है आपके शरीर में, आपके ठीक काम केंद्र के निकट जिस शक्ति का वास है, जिसे योग कुंडलनी कहता है, या कोई और नाम कोई देना चाहे तो दे सकता है। अब वैज्ञानिक उसको बॉडी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं कि वो वहां छिपी है। हू की जोर से अगर आवाज की जाए तो उस पर चोट पड़ती है और वो छिपी हुई शक्ति, सोई हुई शक्ति सक्रिय हो जाती। पुराने ऋषियों ने उसके लिए कहा है कि जैसे सांप कुंडली मार के बैठा हो, उस पर चोट की जाए तो वो फन उठा के ऊपर उठाता है, उसकी कुंडली टूटने लगती है
और सांप अगर पूरे जोश में आ जाए तो वो सिर्फ पूंछ के बल पर पूरा खड़ा हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे भीतर भी ये शक्ति दबी हुई पड़ी है। इसको अगर चोट की जाए तो ये उठनी शुरू हो जाती। लेकिन चोट तभी करनी चाहिए जब आपके भीतर से पागलपन बाहर फेंकने की क्षमता हो। अन्यथा ये शक्ति अगर पागलपन के बीच में उठाए तो आप बिल्कुल पागल हो सकते। इसलिए बहुत दफा साधक पागल हो जाते, और उनके पागल होने का कारण ये कि कुंडलनी जगाना वो शुरू कर देते हैं बिना गहरी स्वच्छता के, इसलिए अक्सर पागल हो जाते। वो पागलपन का कारण है वैज्ञानिक ख्याल न होना। इस स्वच्छता को पहले कर लेना जरूरी, इसलिए 2 चरण आपको गहरी रूप से स्वच्छ करने के लिए। पहला चरण आपके भीतर सारी शक्तियों को जगाने के लिए, दूसरा चरण जगी हुई शक्तियों के साथ जिन जिन चीजों का विरोध पड़ रहा है उनको बाहर फेंक देने के लिए, फिर तीसरा चरण नीचे छिपी हुई कुंडली को जगाने के लिए। तो हु का 10 मिनट तक तीव्रतम प्रयोग करना, और फिर चौथे चरण में मुर्दे की भांति पड़ जाना, जैसे आप हैं नहीं, शांत, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, ऐसा मान के कि मैं बिल्कुल मर गया हूं, पड़ जाना। आंख बंद करके चुपचाप भीतर प्रतीक्षा करनी, बहुत कुछ होगा। उस भीतर की प्रतीक्षा में बहुत कुछ होगा। अगर ये 3 चरण पूरे किए गए तो अनूठे परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। ये सुबह के ध्यान का ख्याल रखें। 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, जितनी देर हमारा ये शिविर चलेगा, इसमें दिन में ज्यादा से ज्यादा मौन, ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल मौन रह सकें 8 दिन, बहुत ही अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा मौन रखें, ज्यादा से ज्यादा शांत रहें। पट्टियां दी जाएंगी आंख पर, ज्यादा से ज्यादा आंख पर पट्टियां बांधे रहें। एकांत में कहीं भी बैठ जाएं, जंगल में चले जाएं। जितनी बार आपको मौज आए उतनी बार जोर से श्वास लें। जितनी बार आपको मौज आए उतनी बार कैंपस के भीतर कहीं भी खड़े होकर भीतर से कुछ भी फेंकना हो तो फेंकें। सुबह के ध्यान के बाद भी अगर किसी को लगता है कि उतने में उसका कुछ नहीं फेंक पाया, कुछ अटका रह गया है, उसे दोपहर में ख्याल आता है किसी वृक्ष के नीचे चला जाए, फेंके। कोई शिविरार्थी किसी को बाधा ना दे, और न कोई शिविरार्थी किसी के संबंध में चर्चा करे कि कौन क्या कर रहा है। जिसको जो करना हो वो करने दें, आप जरा भी बाधा ना दें। अच्छा तो हो कि जितनी शक्ति आप बाधा देने में लगा रहे हैं उतना अपना ही कुछ निकालने में लगाएं, तो ज्यादा उचित होगा। दूसरे पर बिल्कुल ध्यान ना दें। सारा ध्यान अपने पर देना है तो दूसरे पर बिल्कुल ध्यान को मत बांटें। मौन से रहें। मौन उसी समय तोड़ें जब आपको भीतर कुछ फेंकना हो, अन्यथा मौन बंद रखें। बातचीत मत करें। ज्यादा से ज्यादा ये 8 दिन आपके ध्यान में लगे, इसकी चिंता लें। यहां जो हम कहेंगे वो इसीलिए है कि आप कुछ करें। 3 बार तो हम यहां मिलेंगे ध्यान के लिए, लेकिन बाकी समय में भी जो समय आपको मिल जाए उसे ध्यान में लगाएं। अगर आपको ऐसा लगता हो कि 3 बार के गहरे प्रयोग से आप थक गए हैं, तो झाड़ों के नीचे मौन लेट जाएं, शांत पड़े रहकर प्रतीक्षा करें। किन्हीं मित्र को अगर इतना गहरा प्रयोग वृद्धावस्था के कारण, बीमारी के कारण असंभव हो, तो उन मित्रों से मेरा कहना है, वे अगर असंभव हो, उन्हें ऐसा लगता हो कि कोई ऐसी बीमारी है कि वो नहीं कर पाएंगे, शरीर इतना कमजोर है कि संभव नहीं है, तो उनके लिए मैं एक प्रयोग बताता हूं। जब भी यहां सक्रिय प्रयोग चलता हो तो वो ग्राउंड के आसपास, यहां बीच में तो लोग सक्रिय प्रयोग करते होंगे, किनारों पर बैठ जाएं। उनके लिए एक अलग प्रयोग देता हूं, वो अपना ये प्रयोग करें। लेकिन ध्यान रखें, उनके लिए सिर्फ कह रहा हूं जो बीमार हैं, वृद्ध हैं। उनके लिए नहीं कह रहा हूं जो आध्यात्मिक रूप से बीमार है, जिनको ऐसा लगता है कि चलो झंझट से बचे, कोने में बैठ जाएं, चुपचाप बैठे रहें। उनके लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जो सक्रिय प्रयोग का परिणाम होगा वो तो बहुत अनूठा है। ये तो सिर्फ मजबूरी में उनको बता रहा हूं। नंबर 2 का है प्रयोग, सिर्फ मजबूरी में।
क्योंकि कुछ ना कर पाए उससे कुछ करें। वे लोग एकांत में कहीं भी बैठ जाएं, जब यहां ध्यान का प्रयोग चलता हो सक्रिय, और यहां तो इतने जोर से शोरगुल, चिल्लाहट, विक्षिप्तता प्रकट होगी कि वे शांत बैठ के सिर्फ इस पूरी विक्षिप्तता को अपने चारों तरफ सुनते रहें, सिर्फ सुनने का काम करें। 30 मिनट तक उन्हें अपना सारा ध्यान चारों तरफ जो हो रहा है इस पर रखना है। ध्यान रखना है, इस पर विचार नहीं करना है। कौन आदमी चिल्लाया, चिल्लाना था कि नहीं चिल्लाना था, इस पर नहीं ध्यान करना है कि ये आदमी ठीक नहीं कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। विचार नहीं करना है आपको सिर्फ सुनना है। ये आपके बस के बाहर है, ये हो रहा है, इसको आपको सिर्फ सुनना है। शांत बैठ के या लेट के सिर्फ सुनते रहना है। आप हैरान होंगे जानकर कि अगर आप 30 मिनट इसको ठीक से सुनने में भी समर्थ हो जाएं तो भी आपका रेचन होगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एक आदमी अगर फिल्म देखता है जिसमें हत्या का बहुत बहुत चर्चा होती है कि कौन मित्र बात किए जा रहे हैं, इनको वहां से हटाइए, पूरे समय से आप बात किए जा रहे हैं, वहां से हटिए, अलग अलग होइए जरा। कौन पुजारी है, हटाओ वहां से उन्हें। मनस्विद कहते हैं कि अगर फिल्म को भी कोई देख रहा हो, हत्या के दृश्य हो, खून हो, मारपीट हो, युद्ध हो, तो देखने वाला इसको देखकर भी उसके भीतर की हिंसा, हत्या के भाव विसर्जित होते हैं, उसे लाभ होता है। तो आप अगर खुद न कर पाए तो 30 मिनट आप शांत बैठ जाएं, सारी स्थिति को मौन पूर्वक साक्षी भाव से सुनते और देखते रहे। 30 मिनट बाद जब सब लोग शांत हो जाएं तब आप भी शांत हो जाएं। लेकिन सब लोगों को शांत होना तो आसान होगा क्योंकि वे काफी अशांत हो लिए। आपको शांत होना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आप अशांत ज्यादा नहीं हुए। तो आप जब लेटें सारे लोग तो आप भी लेट जाएं और आप सिर्फ एक काम करें कि अपनी नाभि पर ध्यान रखें, गहरी श्वास लें, पेट ऊपर उठे, श्वास बाहर छोड़ें, पेट नीचे गिरे। आप पेट के उठने और गिरने को आंख बंद करके भीतर से नाभि पर ध्यान रखें। तो 10 मिनट में जो शांति का उन्हें परिणाम होगा, करीब करीब उस जैसा कुछ परिणाम आपको भी हो सकेगा। दोपहर, रात्रि, जिनको भी ऐसा लगे कि कठिन है करना, वो इस भांति चारों तरफ बैठ सकते हैं। आंख की पट्टियां जो मित्र ले आए हों वो ठीक, अन्यथा यहां मित्रों से प्राप्त कर लेंगे सुबह, ताकि आप आंख की पट्टियां बांध सकें। Those who cannot understand Hindi, they should meet Swami Yog Chinmaya after this discourse to be acquainted for the morning meditation. रात की बैठक हमारी पूरी हो उसके पहले मैं चाहूंगा हम 5 मिनट आंख बंद करके प्रार्थना करके उठें। ऋषि ने प्रार्थना की है, हम भी प्रार्थना कर लें। आंख बंद कर लेनी है, दोनों हाथ जोड़ लेने हैं, आंख बंद कर लें। Now close your eyes and put your both hands in नमस्कार posture to pray. और हृदय में भाव ही घूमते हुए close your eyes, bow down your head in a surrender, and now begin to pray in your heart. हृदय में प्रार्थना करिए। मनुष्य बहुत कमजोर है, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे अकेले से क्या होगा। प्रभु की सहायता चाहिए, उसकी अनुकंपा चाहिए, तेरी अनुकंपा चाहिए, तेरा अनुग्रह चाहिए। Man alone is helpless. I am helpless. What I can do without the divine help, without you, what can I do?
हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। खोल दें अपने हृदय को उसकी तरफ कि उसकी अनुकंपा से भर जाए। ओपन योर हार्ट towards the divine to be filled by his grace। उसके प्रकाश से इस प्रार्थनापूर्ण हृदय से हमारा ये सीधे शुरू हो रहा है। इस आकामी के अंतिम दिन हम इसी तरह हाथ जोड़कर परमात्मा को धन्यवाद भी दे सकेंगे।